नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे, पर आइए सबसे पहले डालते हैं नजर वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। भारत आ रहे जहाज पर हिंद महासागर में ड्रोन अटैक। जहाज पर 20 भारतीय क्रू मेंबर थे सवार। वडोदरा में 2 बहनों ने 7वीं मंजिल से लगाई छलांग। दोनों की मौत से परिवार में मातम। वडोदरा में कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाने लाखों का विकास कार्य। बिना जरूरत लग रहे हैं पेवर ब्लॉक। भारत आ रहे जहाज पर हिंद महासागर में ड्रोन अटैक हुआ होने की घटना सामने आ रही है। हिंद महासागर में सऊदी से भारत आ रहे एक ऑयल वेसल एमवी कैम प्लूटो पर आज शनिवार को ड्रोन से हमला हुआ है। भारतीय नौसेना के मुताबिक इस जहाज पर 20 भारतीय क्रू मेंबर्स सवार हैं। वहीं भारतीय सेना ने कोस्ट गार्ड के पेट्रोलिंग वेसल आईसीजीएस विक्रम को उस जगह के लिए रवाना कर दिया है जहां हमला हुआ है। जहाज सऊदी अरब से मैंगलुरु जा रहा था। उसमें क्रूड ऑयल है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन जहाज पर आग लग गई। इस आग पर काबू पा लिया गया है। लाइबेरिया के झंडे वाला यह जहाज इजराइल से संबंधित बताया जा रहा है। आग से जहाज के काम करने की कैपेसिटी पर असर पड़ा है। ब्रिटिश मिलिट्री के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने बताया कि जहाज भारत के वेरावल से करीब 200 समुद्री मील की दूरी पर था। हालांकि यह भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से दूर था। गुजरात के वडोदरा के अटलादरा माधवनगर आवास योजना की 7वीं मंजिल से कूदकर 2 लड़कियों के सुसाइड करने की घटना सामने आई है। गुजरात के वडोदरा के अटलादरा माधवनगर आवास योजना में 2 लड़कियों के सुसाइड करने की घटना सामने आई है। शीला, जिसकी उम्र 14 वर्ष बताई जा रही है, और पुष्पा, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, दोनों लड़कियों द्वारा 7वीं मंजिल से छलांग लगाकर जीवन लीला समाप्त कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही युवतियों के परिवार के लोग और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। यह घटना क्यों हुई, इन लड़कियों द्वारा आत्महत्या क्यों की गई, पुलिस द्वारा इस बारे में जांच की जा रही है। 7-8 માળના જે મકાન છે એમાં 8મા માળથી 2 દીકરીઓ અજાણી, પહેલા તો શરૂઆતમાં એવું લાગ્યું કે ભાઈ આ દીકરીઓ અહીંયા રહેતી જ નથી. જે જૂના નજરે જૂના લોકોએ જોયું એ લોકોએ કીધું કે ભાઈ રહેતી નથી. હું તો બહાર હતો, ફોન આવ્યો અને પોલીસ તપાસમાં પછી ખબર પડી કે ભાઈ લોકો બહાર એમના મા બાપ વ્યવસાય કરે છે અને પેલા ઝુમ્મર ને બધું વેચે છે પાદરા રોડ પર, જે એ લોકોની દીકરીઓ છે. કેવી રીતે આ ઇસ્યુ હજુ તો તપાસનો વિષય છે, પણ એમના ચપ્પલ પણ ઉપર ધાબા પરથી મળી આવ્યા છે અત્યારે. અને 2 દીકરીઓની એ જ જગ્યા પર મોત થયું છે, જ્યાંથી પડી એ જ સમયે એક જ જગ્યાએ મોત થયું બંનેનું. અને એક જ પરિવારની બેવ છે, એટલે કદાચ કોઈક ઘરની કોઈ નાની મોટી તકલીફ હોય કાં તો કંઈક થયું હોય, શંકા કુશંકા બધી જ કરી શકાય, પણ એ બધું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવશે. गुजरात के वडोदरा शहर में कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए कॉरपोरेशन के अधिकारियों द्वारा डबल डेकर फुटपाथ बनाकर नागरिकों को सुविधा के बजाय असुविधा की भेंट दी जा रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में वाहन बढ़ते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे वाहन और आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे यहाँ की सड़कें छोटी पड़ती जा रही है। रोज़ यहाँ दिन के किसी भी समय में ट्रैफिक समस्या बड़ी ही आम बात है और उसे सुलझाने के लिए ज़रूरत है सड़कों को चौड़ा करने की। लेकिन वडोदरा महानगर पालिका द्वारा ट्रैफिक मैनेजमेंट को सुचारू बनाए बगैर किस तरीके के काम किए जाते हैं उसका उम्दा नमूना दांडिया बाजार में इन दिनों देखने मिल रहा है, जहां वैसे ही हज़ारों वाहनों की आवाजाही रहती है, लेकिन यहाँ डबल डेकर फुटपाथ बनाकर जगह घेरी जा रही है। अब डबल डेकर फुटपाथ जब बन गई है तो वाहनों को कुछ और दूरी पर लोग पार्क करते हैं, और ऐसे में ट्रैफिक समस्या बढ़ेगी नहीं तो और क्या होगा। वडोदरा शहर के डांडिया बाजार इलाके में मैं खड़ी हूँ, जहाँ डबल डेकर फुटपाथ बनाई जा रही है। पेवर ब्लॉक लग रहे हैं। 19 लाख रुपए की लागत है, और ये जो सड़क है ना वो
सड़क से काफी अंदर की तरफ है, फुटपाथ बहुत अंदर की तरफ है। ऐसे में यहाँ कोई चलकर जाए ऐसी संभावना बहुत कम है। आप देखिए, अगर लोग चलकर भी जा रहे हैं तो ये इस तरह चलकर जाएंगे, यहाँ तक कोई चलने नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ काफी अंदर की तरफ ये पूरी फुटपाथ बनी हुई है। और ऐसे में यहाँ पेवर ब्लॉक लग रहे हैं। 19 लाख रुपए की लागत से यहाँ पेवर ब्लॉक लगाकर किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। 2 दिन पहले ही VNM टीवी पर हमने आपको दिखाया था गोत्री तालाब के किनारे किस कदर टूटे फूटे पेवर ब्लॉक हैं, जिसे रिपेयर करने की कोई सूद नहीं ली जा रही है। और यहाँ दांडिया बाजार की बरसाती कांस के किनारे, जहाँ कोई चलने नहीं आने वाला है, इस तरह के पेवर ब्लॉक लग रहे हैं। अब चलिए यहाँ दिखाती हूँ कि किस कदर डबल पेवर ब्लॉक लगाकर कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। आप देखिए, ये फुटपाथ है। चलिए, यहाँ अगर लोग चल सकते हैं, लेकिन नीचे की जो फुटपाथ है वहाँ रिक्शा पार्किंग है, वहाँ पेड़ लगे हुए हैं। ऐसे में ये पेवर ब्लॉक किस लिए लगाए गए हैं, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। आप देखिए, यहाँ ना कोई चल पाने वाला है और ना ही यहाँ कोई वाहन पार्क हो सकता है। अगर इतनी जगह छोड़ी गई हो तो यहाँ वाहन पार्किंग हो सकते हैं, ताकि ये जो रिक्शाएं हैं थोड़ी सी बाहर से खड़ी है, अगर अंदर से खड़ी रहे तो बाहर का ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सकता है। बिल्कुल कुछ ऐसा ही इस तरफ भी है। आप देखिए, फुटपाथ बनी हुई है और उसके नीचे भी पेवर ब्लॉक लगे हैं, उसके ऊपर एक ठेला है, यानी यहाँ भी कोई चल पाने वाला नहीं है। तो यहाँ ये पेवर ब्लॉक किसके लिए लगाए गए हैं, उस पर सवालिया निशान है, जिसका जवाब शायद कॉरपोरेशन के अधिकारियों के पास भी नहीं होगा। वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा कॉन्ट्रैक्टरों को सीधा सीधा फायदा पहुंचाने के लिए तरह तरह के काम किए जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही बात की कि ट्रैफिक को यहाँ सुलझाने की जरूरत है, सड़कों को खोलने की जरूरत है, उसके बावजूद यहाँ अलग अलग विकास कार्यों के नाम पर जनता के पैसों की फिजूल खर्ची होती है और सड़कों को कहीं ना कहीं ब्लॉक किया जा रहा है। हमारे साथ वडोदरा कांग्रेस के अध्यक्ष ऋत्विज जोशी हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या मानते हैं ये जो पूरा विकास कार्य के नाम पर निर्माण किया जा रहा है। ऋत्विज भाई, पूरे दांडिया बाजार वाली सड़क पर इस तरह डबल डेकर फुटपाथ बनाई जा रही है, पेवर ब्लॉक लग रहे हैं, 19 लाख रुपए का ये खर्च है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में वडोदरा शहर में एक ज़माने में डबल डेकर चलती थी, वो बस तो बंद हो गई, लेकिन डबल डेकर फुटपाथ के नाम पे ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पेवर ब्लॉक और ये फुटपाथ नहीं बन रहे, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे डबल फुटपाथ बन रहे हैं, उसके ऊपर पेवर ब्लॉक का काम बहुत स्पीड में चल रहा है। आपने जो कहा कि जिस तरह मुझे भी लग रहा है कि वडोदरा में कॉरपोरेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्टरों का शासन है और इसीलिए वडोदरा का सही अर्थ में विकास नहीं हो रहा। मैं वडोदरा में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे पेवर ब्लॉक है भी नहीं, जो लोग रजूआत करते हैं कि भाई हमारे यहाँ ज़रूरत है यहाँ पे डालो, वहाँ पे डाले नहीं जाते। तो मुझे लग रहा है कि ये जो भी जिसका भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये हो रहा है। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वडोदरा में जितने भी बड़े बड़े कामों के कॉन्ट्रैक्टर है वो जो फंडिंग करते हैं इसकी वजह से वो भी उनको सपोर्ट करते हैं। और क्या ऐसी ही गफलेबाजी को छुपाने के लिए आप लोगों को फाइल्स तक नहीं दिखाई जाती है? देखिए, अभी कितना वडोदरा के इतिहास में आप देखिए कि कितनी ये दुखद बात है कि कॉरपोरेटरों को धरना पे बैठना पड़ता है। हमारे कांग्रेस के, मैं भी वहाँ गया था, कि क्या काम हो रहा है, जो फाइलें हैं यानी प्रजालक्षी जो पब्लिक टैक्स भर रही है उस टैक्स के पैसों से कॉरपोरेशन चलती है, तो पब्लिक का, जनता का अधिकार है और जनता के प्रतिनिधि का अधिकार है कि वो काम क्या चल रहा है वो फाइलें देखी जाए। लेकिन वो फाइलें भी दिखाने का मना कर दिया, यानी ये तो देखिए कि तानाशाही की हद हो गई है, कोई डेमोक्रेसी जैसा कुछ रहा नहीं। भले हमारे कॉरपोरेटर कम है लेकिन वो 7 कॉरपोरेटर प्रजा के लिए लड़ते हैं, और जब प्रजा का काम का फाइल वो चेक करने जाते हैं और इन्होंने ये नया रूल लिया है कि भाई अब से फाइल देखना भी बंद, यानी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और सत्ता का अभिमान इनको इतना आ गया है कि अभी ये जनता को भी ये लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। वडोदरा में बोलने वाला कोई नहीं है, नागरिक तो बोलते नहीं है और जो बोलते हैं उनकी कोई सुनता नहीं है। ऐसे में यहाँ अंधेर नगरी और चौपट राजा जैसा माहौल है, और ये कैसे बदलेगा इस पर वडोदरा शहर के नागरिकों को जरूर सोचना होगा।
ब्यूटिफिकेशन के नाम पर किया जा रहा ये लाखों का खर्च वडोदरा शहर की जनता पर बोझ बढ़ा रहा है। जनता मेहनत की कमाई से टैक्स भरती है और उस टैक्स का इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है। वडोदरा शहर में कई जगह विकास की जरूरत है, कई जगह पेवर ब्लॉक लगाने की जरूरत है, कई जगह सड़कें बनाने की जरूरत है, लेकिन जहां बनी बनाई सड़कें हैं उसे उधेड़कर, जहां अच्छे भले पेवर ब्लॉक लगे थे वहां फिर से लगाकर जनता के लाखों रुपए का फिजूल खर्च किया जा रहा है। और इसका सीधा सीधा इल्जाम कहीं ना कहीं वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारियों पर जा रहा है, जिनसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। कैमरा पर्सन भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM टीवी के लिए। गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी में शराबबंदी में छूट का बड़ा फैसला लिया है। गिफ्ट सिटी के लिए शराबबंदी के नियमों में बदलाव किए गए हैं। गांधी के गुजरात में शराबबंदी के बीच सरकार ने गिफ्ट सिटी में शराबबंदी में छूट का बड़ा फैसला लिया है। गिफ्ट सिटी के लिए शराबबंदी के नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब गिफ्ट सिटी में रहने वाले, काम करने वाले और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के विजिटर्स के लिए शराबबंदी के नियमों में राहत दी गई है। इन लोगों को सरकार की तरफ से स्पेशल परमिट दी जाएगी। इसके तहत वो लोग वाइन एंड डाइन फैसिलिटी में शराब पी सकेंगे। सरकार के इस फैसले के पीछे माना जा रहा है कि गिफ्ट सिटी में निवेश करने वाली कंपनियों की ओर से कई बार शराबबंदी के मुद्दे को उठाया गया था। इस रियायत के अनुसार पूरी गिफ्ट सिटी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों, मालिकों को शराब एक्सेस परमिट दिया जाएगा। इस मामले पर कांग्रेस के गुजरात अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार के निर्णय की आलोचना की है। मैं बड़ा व्यथित हूं, दुखी हूं कि मेरा गुजरात, हमारा गुजरात, जहां पे महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि, जैनों की तीर्थभूमि, स्वामीनारायण भगवान की कर्म भूमि होने के नाते एक नशा और दारू से अलग हम रहे हैं। आज भाजपा की गुजरात की सरकार ने इस गुजरात में गांधीनगर के गिफ्ट सिटी के अंदर दारू बंदी को हटाने का, प्रोहिबिशन हटाने का निर्णय किया है और वहां अब शराब बिकेगी, लोग शराब पिएंगे। और इस तरह से करने से मेरे गुजरात को, हमारे गुजरात को एक बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहा है। पता नहीं कौन सी बड़ी आमदनी इनको दिख गई है या किसने कितने पैसे दे दिए हैं कि इस शराबबंदी को गिफ्ट सिटी से हटाने का निर्णय किया है। पूरे गुजरात में भाजपा के हफ्ते चलते हैं, पैसे खाते हैं और नशीली चीजें, शराब जो शराबबंदी होने के बावजूद मिल रही है उसको टाइट करना चाहिए। प्रोहिबिशन पॉलिसी को बड़ी कड़ी सख्ती से वहां इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। वो नहीं करने के साथ साथ अब तो गिफ्ट सिटी में पिछले बैकडोर एंट्री करके प्रोहिबिशन को, नशाबंदी को हटाने का निर्णय भाजपा सरकार ने किया है। ये दुख की बात है। गांधी के गुजरात में भाजपा ने एक गिफ्ट सिटी है जो 15 किलोमीटर है मुख्यमंत्री के बंगले के पास से, तकरीबन 15 किलोमीटर में शराब की छुट्टी कर दी गई। वहां गिफ्ट सिटी में अधिकारी शराब पी सकते हैं, विजिटर शराब पी सकते हैं, कर्मचारी शराब पी सकते हैं। ये क्या मतलब है? ये तो गांधी जी का और पूरे गुजरात का अपमान है। आज सालों से, जब आजादी के बाद से गुजरात में दारू की निषेध है, शराबबंदी है, फिर भी यहां शराब बिकेगी, शराब पी जाएगी और गिफ्ट सिटी में छुट्टी मिल गई इससे शराब की। ये तो हर गुजरातियों का अपमान है। वहां से आप 15-20 किलोमीटर अहमदाबाद में आइए तो वहां पे आपको FIR होगी शराब पे। इसलिए भाजपा की मंशा है कि धीरे धीरे करके शराबबंदी गुजरात से उठा ली जाए और ये मंशा कभी हम गुजरातियों का अपमान सहन नहीं करेंगे, कभी मंशा ये पूरी नहीं होने देंगे। आम आदमी पार्टी सख्त शब्दों में इनका विरोध करती है और अगर ये गुजरात सरकार का दारू, ये शराब की छुट्टी का निर्णय अगर वापस नहीं लिया गया तो आम आदमी पार्टी रास्ते पे आएगी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में गुजरात के लोगों को शराब की गिफ्ट देने वाली राज्य सरकार पर वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी ने सवाल उठाए हैं। महात्मा गांधी का गुजरात, जो जाना ही जाता है शराबबंदी वाले स्टेट, ड्राई स्टेट कहा जाता है गुजरात को, लेकिन शायद अब ड्राई स्टेट का ये जो उपनाम गुजरात को मिला हुआ है वो कहीं ना कहीं छीनता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात सरकार ने अब एक महत्वपूर्ण निर्णय कर लिया है कि गांधीनगर
राज्य की राजधानी गांधीनगर और वहां बनाया हुआ बेहतरीन गिफ्ट सिटी, और गिफ्ट सिटी में अब वाइन और डाइन की अनुमति मिल गई है। ड्राई स्टेट का जिसे उपनाम मिला हुआ है, ऐसे गुजरात राज्य में अब शराब खुलेआम पीने की गिफ्ट सिटी में अनुमति दी गई है और उस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। मेरे साथ वडोदरा कांग्रेस के अध्यक्ष ऋत्विज जोशी हैं। क्या मानते हैं ऋत्विज जोशी इस पर? ऋत्विज भाई, क्या कहेंगे? गुजरात में अब कहीं ना कहीं शराबबंदी को खत्म करने की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ रही है। देखिए, जो पार्टी भगवान राम के नाम से सत्ता में है और वही पार्टी ने जो ये गिफ्ट सिटी को गिफ्ट दिया, और दिन भी कौन सा पसंद किया कि आज मोक्षदा एकादशी, भागवत गीता जयंती है और भगवान विष्णु के ही अवतार थे भगवान राम, तो भगवान राम के नाम पे वोट तो ले लिए, सत्ता में आ गए, लेकिन भगवान राम के जो विचार आचरण थे वो आज भी उनके अंदर नहीं है। इससे साबित होता है महात्मा गांधी का गुजरात है। गांधी बापू भी बोलते थे हे राम, वो भी भागवत गीता साथ में लेके घूमते थे, और उस गांधी के गुजरात में दारूबंदी आज से नहीं सालों से है। लेकिन जिस तरह से अभी ये इनके आचार और विचार भारतीय जनता पार्टी के बदल रहे हैं, उससे लग रहा है कि देखिए, गुजरात में एक सांस्कृतिक नगर है अपना गुजरात, और यहाँ पे जैसे बहुत सभी त्यौहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। नवरात्रि की अगर बात करें तो रात को 2-2 बजे 3-3 बजे महिलाएं बहनें गरबा खेल के घर जा सकती है। अगर दारूबंदी हटाने से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्राइम में भी बढ़ावा होगा, और जो आज भागवत गीता जयंती के दिन जो किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने शायद उनके नेताओं को भागवत गीता का ज्ञान लेना चाहिए कि गीता में क्या लिखा है। उसमें जो 4 आचरण लिखे, उसमें से एक मदिरा का भी लिखा है कि मदिरा पान भी नहीं करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के जो विचार है और उनकी कहनी और करनी में आसमान जमीन का फर्क है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में शराबबंदी गुजरात के अलग अलग शहरों से भी हटाई जाए। इसी कड़ी में एक कदम आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ा दिया है, और हो सकता है आने वाले दिनों में गुजरात में शराबबंदी सिर्फ कागज पर रह जाए और अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी शराब खुलेआम पीने की अनुमति मिल सकती है। शायद उसी और सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM टीवी के लिए। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्रीवासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्रीवासना रोड, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा के तांदलजा में समन्वय ग्रुप की निर्माणाधीन स्टार सिटी में दुर्घटना होने की खबर सामने आई है। गुजरात के वडोदरा के तांदलजा में समन्वय ग्रुप की निर्माणाधीन स्टार सिटी में दुर्घटना होने की खबर सामने आई है। यहां मजदूरों द्वारा बिना सेफ्टी के काम किया जा रहा था। ऊपर से सपोर्ट नीचे गिरने पर 7 महीने के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई।
मौके पर पहुंची 108 की टीम द्वारा जब बच्चे की जांच की गई तो बच्चे को मृत घोषित किया गया। परिवार द्वारा कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग करते हुए विरोध किया जा रहा है। આ લોકો અહીંયા કામ કરે છે એટલો શોર શરાબો કરે છે ને જ્યારે બી સેન્ટિંગનો સામાન ઉપર ચડાવે છે તો બધા ફ્લોર પર એક એક માણસ ગોઠવાઈ જાય છે ને જોર જોરથી બૂમો પાડે છે ને એવીથી માલ ચડાવે છે, એમના ટેકા છે, પ્લેટો છે, બધું એ દરમિયાન આ લોકોનો ટેકો પડવાથી હું સાક્ષી છું, મારી સાંભુ પેલા છોકરાને વાગ્યું અને એ છોકરો મળી ગયો જગ્યા પર। ઓફિસવાળા ભાગે છે ક્યારના, કેમ કે એ લોકો હવે ગભરાઈ ગયા છે ને મને બી બોલાવીને કીધું કે ભાઈ તું પ્લીઝ મીડિયાને ને એમને ના બોલાવતો, પણ હું નિસ્વાર્થ પરથી એમની સેવા કરું છું। 1 કલાકથી આવ્યો છે, કોઈ ગરીબની હાથે અન્યાય ના થવો જોઈએ। गुजरात के भावनगर में स्वाइन फ्लू का केस दर्ज किया गया, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट हो गया है। गुजरात के भावनगर के शिवनगर तलाजा रोड पर रहते 33 वर्षीय युवक को स्वाइन फ्लू होने की जानकारी सामने आई है। इस युवक के रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर प्रशासन अलर्ट हो गया है। इस युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं प्रशासन द्वारा अन्य लोगों के भी टेस्ट करवाए जा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में जगह जगह GDCR के नियमों का सरेआम उल्लंघन हो रहा है, लेकिन कॉरपोरेशन की रहम नजर के तले GDCR के नियम वडोदरा में बेमानी साबित हो रहे हैं। गुजरात का वडोदरा शहर, जहां GDCR के नियमों का पालन तो गुजरात राज्य के अन्य शहरों की तरह ही होता है, लेकिन यहां कॉरपोरेशन की रहम नज़र के तले GDCR के नियमों का पालन ना तो बिल्डर करते हैं, ना ही यहां के बड़े बड़े अस्पताल प्रबंधन। ऐसी एक कार्रवाई वडोदरा के नटूभाई सर्कल पर स्थित स्टर्लिंग अस्पताल पर हुई है, जहां पार्किंग की जगह में अवैध रूप से बनाई गई कैंटीन को कॉरपोरेशन ने सील कर दिया है। GDCR का नियम ये कहता है कि अस्पताल या नर्सिंग होम्स अगर है तो इस्तेमाल में लाई जाने वाली FSI की 50% जगह पार्किंग के लिए छोड़नी है और 50% पार्किंग ग्राउंड लेवल पर बनाना है और 50% पार्किंग आप ऊपर भी कहीं बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जगहों पर उन ग्राउंड लेवल की 50% पार्किंग में अवैध निर्माण कर दिए गए हैं। 3 महीने पहले वडोदरा कॉरपोरेशन ने ऐसे 100 अस्पतालों को नोटिस दिए थे कि आपके पास पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं है, आपने GDCR के नियमों का पालन नहीं किया है। लेकिन कुछ बिचौलिए लोगों के सक्रिय होने के बाद उन अस्पतालों पर कार्रवाई नहीं हुई और सिर्फ 11 अस्पतालों को नोटिस देकर पूरा मामला सुलटा लिया गया। वडोदरा के नटूभाई सर्कल पर स्टर्लिंग अस्पताल है, जहां कल कॉरपोरेशन द्वारा कार्रवाई की गई है कि पार्किंग की जगह पर कैंटीन बनाई गई थी। वैसे उनका कहना है कि ये स्टाफ के लिए है, लेकिन पार्किंग में किसी भी तरीके का निर्माण नहीं किया जा सकता। वहाँ कैंटीन बनाई गई थी, कैंटीन चल रही थी और सामान भी रखा गया था, जिसके खिलाफ कॉरपोरेशन ने कार्रवाई की है। ना सिर्फ स्टर्लिंग अस्पताल, वडोदरा शहर में बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जो GDCR के नियमों का पालन नहीं करते हैं। उनके पास पार्किंग की जगह नहीं है, उन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है और उन अवैध निर्माणों को अब वैध कराने के लिए इम्पैक्ट फीस के तहत कॉरपोरेशन में फाइल्स रखकर मामले को रुकवा दिया गया है।
पिछले दिनों इस पर जोरों शोरों से कार्रवाई की गई थी, लेकिन सक्रिय राजनीति के बाद अब फिर एक बार वो पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया है और अस्पताल प्रबंधक फिर अब एक बार अपनी मनमानी कर रहे हैं। ना सिर्फ स्टर्लिंग अस्पताल की ये बात है, वडोदरा शहर में कई सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जो इसी तरह से नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन उन पर कार्यवाही करने वाला कोई नहीं है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM टीवी के लिए। गुजरात के वडोदरा में पुलिस को शराब के बड़े जत्थे को बरामद करने में सफलता हासिल हुई है। गुजरात के वडोदरा में पीसीबी पुलिस को शहर के छाणे पुलिस स्टेशन की सीमा से पसार होती भारत पेट्रोल की गाड़ी से शराब का बड़ा जत्था बरामद करने में सफलता हासिल हुई है। गाड़ी की जांच करने पर लगभग 800 शराब की पेटियां गाड़ी में होने का अंदाजा लगाया गया, जिसकी गिनती अभी जारी है। 31 दिसंबर नजदीक होने के चलते शराब के जत्थे की हेराफेरी की जा रही है, जिसमें पुलिस को बड़े जत्थे को जब्त करने में सफलता हासिल हुई है। जिन पर कई बार आतंकी हमले हो चुके हैं और जिनसे आतंकी भी डरते हैं, ऐसे AIATF चीफ MS बिट्टा ने VNM टीवी से बातचीत करते हुए सच्चे देशभक्त की डेफिनेशन बताई। देश का एक ऐसा नाम जिससे आतंकी भी थर थर कांपते हैं, MS बिट्टा। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन MS बिट्टा आज वडोदरा शहर के मेहमान बने हैं। और MS बिट्टा के बारे में जब मैं पढ़ रही थी, मुझे लग रहा था कुछ बहुत ही सख्त दिल के इंसान होंगे, लेकिन अभी अभी मैंने उन्हें सुना है बहुत ही नर्म दिल के, और ऐसा लगा कि एक भारतीय को सुन रही हूँ। बिट्टा सर, आज वडोदरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप एक सच्चे भारतीय को आज देख रही हूँ और सुन रही हूँ। भारतीय होने का जो मतलब है देश में आजकल बदल रहा है, क्या कहेंगे? जब मैं कोई तिरंगे झंडे की बात करता हूँ, भारत की बात करता हूँ, तो कहते देखो बिट्टा देखो कितना बड़ा देशभक्त है। क्या मुझे इसलिए कहते कि मैं सरदार हूँ? क्या आप देशभक्त नहीं है? मुझे गुस्सा आता है। मैं भारतीय हूँ भाई। सरदार होके तिरंगा झंडा पकड़ना या भारत 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 बाद में कहने को मैं भारत माँ पे एहसान कर रहा हूँ क्या? शहीद आजम भगत सिंह कौन थे? शहीद आजम उधम सिंह कौन थे, जिन्होंने जनरल डायर का बदला जाके यूके में लिया था? भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का देश है और जलियांवाला बाग के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने अपना खून बहाया है। हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए, हम सबसे पहले भारतीय हैं। ये ना समझा जाए सरदार ये मुसलमान, सबसे पहले भारत। जैसे मैंने आपको कहा, कभी बम्बों गोलियों से मेरा जीवन जाए, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे अंदर से निकले मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। और आखिरी टाइम पे अगर शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं तो सौराष्ट्र की धरती पालिटाना में आधा वहाँ आधा औरंगजेब के खिलाफ लड़ने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पुत्र थे संभाजी महाराज, आज वहाँ जाए। मेरी आखिरी इच्छा है। ये कौन सा हम कहते हैं हम फलाने, कुछ नहीं, पहले भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए। इस पगड़ी की शान तब है मैं कहूँ मैं भारतीय हूँ, बस। सर, आजकल देशभक्त होने के मायने बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं। सिर्फ भारत माता की जय के नारे लगाने वाले देशभक्त माने जाते हैं, क्या ऐसा है? देशभक्ति कैसे निभा सकता एक इंसान? एक बार केजरीवाल जी ने कहा था मैं देशभक्त हूँ। हम हजारों बार मर के जन्म ले लें, हजारों बार मर के इस भारत माँ की भूमि पे जन्म ले लें, हम देशभक्त नहीं हो सकते। कहाँ महान कुर्बानियाँ, कभी भी अपने आप को देशभक्त जो कहता है वो देशभक्त हो ही नहीं सकता। कौन सा देशभक्त? कोई एहसान कर रहे हैं। अब मेरे पे इतने बम चले, शरीर टूटा हुआ है, अब मैं कहूँ मैंने तो कुर्बानी दी, मैंने तो देश के लिए
किया तो मेरा मिट्टी हो गया। ये मेरा कर्तव्य था, ये मुझे भारत माँ ने दिया, मेरे गुरुओं ने दिया, ये मेरा कर्तव्य है, मैं कर्तव्य को पूरा कर रहा हूँ। हम कभी नहीं कहते कुर्बानी ना, ये मेरा कर्तव्य था, कर्तव्य है और कर्तव्य रहेगा। धारा 370 अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे हटाने की पहल कर दी है, क्या कहेंगे? कश्मीर में अब कश्मीर अन्य राज्यों की तरह हो जाएगा अब? अरे नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद क्या नहीं हुआ, अब उसके ऊपर हम वकालत करें चैनलों के अंदर, ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का एक ही मुद्दा था सबसे पहले, 370 धारा खत्म करना, और मुझे उम्मीद नहीं थी होगा। राम जन्मभूमि का निर्माण होना, दोनों चीज़ों में देखो ना दंगे हुए, ना फसाद हुए, ना गोली चली, ना बम चला, ईमानदारी से हुआ। हम आपके ऊपर भी फख्र करते हैं, हमें ऐसे लीडर आपने दिए। गुजरात के बारे में कहते थे और गुजरात के लोग तो फौज में है ही नहीं, फोर्स में है ही नहीं, अखिलेश यादव कहता था, पर 2 योद्धे दिए, एक था सरदार पटेल उस वक्त, अब 2 योद्धे दिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी। इतिहास बना के बता दिया आज तिरंगा झंडा कहाँ लहराता है, और कश्मीर में घर घर में तिरंगा झंडा 26 जनवरी 15 अगस्त को लहराता है। ये आज का भारत है। MS बिट्टा, जिसे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त कहा जाता है, और वो राष्ट्रभक्ति की जो डेफिनेशन है वो देश के सामने रख रहे हैं कि आखिरकार सच्चा देशभक्त किसे कह सकते हैं और कैसे बन सकते हैं। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। नए वर्ष पर नई डायरी चाहिए तो युग धर्म है ना। हर कलर्स, डिजाइन्स और हर वर्क के लिए डायरीज का वाइड कलेक्शन। व्यापारी से लेकर बिजनेसमैन तक, स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ तक, हर किसी के लिए उनकी जरूरतों के मुताबिक की डायरी। दुकानों से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक पसंद की जाती है युग धर्म की डायरीज। डायरीज के साथ साथ हर तरह की स्टेशनरी, फाइल्स, फोल्डर्स भी युग धर्म में अवेलेबल। वडोदरा के काला घोड़ा, गेंडा सर्कल, अकोटा, मकरपुरा GIDC, मांडवी और निजामपुरा में है युग धर्म के ब्रांचेस। युग धर्म स्टेशनरी, 6 गार्डन व्यू कॉम्प्लेक्स, काला घोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर, या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800. छोटी सी उम्र में पाताल लोक और राणा नायडू जैसी OTT सीरीज में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले बोधिसत्व शर्मा ने VNM TV से एक्टिंग और उनके पैशन के बारे में बातचीत की। पाताल लोक, ऑल इंडिया रैंक और राणा नायडू, जब मैं इन फिल्मों के नाम लेती हूँ तो आपके मन में क्या आता है? वही आता है ना जो मैं सोच रही हूँ। बिल्कुल सही है, बोधिसत्व शर्मा। वैसे तो भारत में बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो
देखते ही आपको कनेक्ट कर सके, और उन्हीं में से एक है बोधी, जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में एक अच्छा नाम कमाया है और यंगस्टर्स के दिल में खास जगह बनाई है। बोधी आज वडोदरा शहर के मेहमान बने हैं, और अगर वडोदरा शहर में कोई भी कलाकार आते हैं तो वीएनएम के जरिए वो आप तक तो पहुंचते ही हैं। आइए बोधी से बात करते हैं। वेलकम टू द वडोदरा। पहली बार आए हैं? जी पहली बार, गुजरात में पहली बार। गुजरात में पहली बार। बेसिकली कहाँ से हैं और क्या रहा यहाँ तक का सफ़र? तो हमारा जन्म असम में हुआ था, तो फैमिली असम से ही है। अब बहुत छोटे थे जब दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि मदर काम करती है वहाँ पे, वो पढ़ाती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, और वहीं पे थिएटर करना शुरू किया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पराग शर्मा के ट्रूप के अंडर, इनली फाउंडेशन के नाम पे। और थिएटर करते वक्त ही समझ में आया कि ये करने में बहुत मज़ा आता है। अब घर में हमेशा फिल्मों की एक चर्चा, एक लगाव सबको था ही। बचपन से फ्रेंच सिनेमा, ईरानियन सिनेमा हम देख के बड़े हुए थे, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक सुनते हुए बड़े हुए थे, तो एक कल्चर था। तो जब थिएटर करना शुरू किया तो एक रियलाइजेशन हुआ कि वो इसको करने में इट्स नॉट जस्ट देखना या फिर सुनना, इसको करने में बहुत खुशी मिलती है। तो उसके बाद वर्कशॉप करते करते एक वक्त आया जब ऑडिशन दिया मैंने पाताल लोक का। वो मेरा पहला ऑडिशन था। जो पहले ऑडिशन में सिलेक्शन? जी, वो तो अब लकी था मैं कि उनको कुछ अच्छा लगा मुझ में। समय भी बहुत अच्छा था क्योंकि मैं थिएटर कर रहा था उसी वक्त। उन दिनों मैं कोई एक नाटक कर रहा था जिसके वजह से एक प्रैक्टिस रह रही थी, कला की एक प्रैक्टिस रह रही थी। तो आई थिंक टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी और किस्मत तो अच्छी थी, वो तो कहना ही पड़ेगा। तो उसके बाद अब पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, पर जितना हम अच्छा काम कर सकते हैं वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस वही करते करते आज पहुँचे हम वडोदरा। लेकिन सितारों की बहुत भीड़ है। फिल्मों की अगर बात करें, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करें, एक्टर्स की, एक्ट्रेसेस की, रोज़ हज़ारों की संख्या में हर एक यंगस्टर आपके जैसा मुंबई आता है और कहीं ना कहीं छा जाना चाहता है। कितना स्ट्रगल है इस इंडस्ट्री में? स्ट्रगल तो है, और एक तरह से अगर देखा जाए अब थोड़ा और बढ़ गया है। क्यों? एक तो काम बढ़ गया है, काम और आ गया है। आजकल इन्फ्लुएंसर्स भी एक्टर बन गए हैं, तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, जो एक तरह से बुरी चीज़ नहीं है क्योंकि जो काम है वो बेहतर हो रहा है। अब मैं कोई किरदार अगर निभा रहा हूँ, कोई ना कोई बेशक होगा दुनिया में जो मुझसे बेहतर कर लेगा। वो तो अब मेरा लक है या कुछ है जिसके वजह से मुझे मौका मिला या फिर नहीं मिला। तो वो जो कंपटीशन है वो काम को बेहतर करने में मदद करेगा, जिसके वजह से जो लोग देख रहे हैं वो बेहतर कहानियाँ मांगेंगे, बेहतर किरदार मांगेंगे, जिनसे काम बेहतर होगा। अब एट द एंड ऑफ द डे अगर इंडस्ट्री पुश होगी तो काम और हमारे लिए बनेगा, बेहतर काम बनेगा। तो मैं ऐसे नहीं देखता कि ये कोई बहुत बुरी चीज़ है स्ट्रगल, पर मतलब अनिवार्य है। हाँ, मतलब थोड़ा और आसान होता तो ऑफकोर्स, तो कोई भी चीज़ आसान होगी तो अच्छा है, पर अब इतना प्यार तो है इस काम से कि भले कितना भी इंतज़ार करना पड़े, करेंगे। इंडस्ट्री में कहा जाता है कि नए लोगों को जल्दी स्वीकार नहीं किया जाता है। आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि यहाँ नेपोटिज्म या इस तरीके की जो चीज़ें हैं उन्हीं को बढ़ावा मिलता है और नए लोगों को कहीं ना कहीं एक लेस अपॉर्चुनिटी मिलती है? मतलब अब सिंपल सी बात है कि ऑफ कोर्स अब अगर मैं कोई बहुत बड़ा सिंगर होता फॉर एग्जांपल, और मेरा बेटा कहता कि पापा मुझे गाना गाना है, बस आसान सी बात है कि ऑफ कोर्स मैं तो मदद करूँगा ही। तो एक ये तो हमेशा रहेगा ही। मुझे ऐसा पर्सनली कभी फील नहीं हुआ क्योंकि वो मेरी अगेन किस्मत थी कि मैंने अच्छे लोगों के साथ काम किया जिन्होंने ऐसा कभी महसूस कराया नहीं। अब पाताल लोक की भी जो पूरी टीम थी, पूरी क्रू थी, या फिर अभी जो ऑल इंडिया रैंक हमने करी उस वक्त, अब वरुण सर खुद बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी हैं। वो बहुत ही सिंपल रहते हैं, खाने का बहुत शौक है उन्हें, पर वो बहुत सिंपल रहते हैं। तो मुझे कभी वो स्टार पावर का इन्फ्लुएंस तो फील नहीं हुआ, और होप करूँगा कि ऐसा ना हो। पर हाँ, मतलब अब नेपोटिज्म ऐसी चीज़ है जो हम जिसके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं, बट अब वो ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो इट्स फेयर, मतलब अब वो एग्जिस्ट करता है, उसी के बीच हमको एग्जिस्ट करना है। तो वाई मतलब ऐसी चीज़ जिसके बारे में कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में रोने पीटने का क्या फ़ायदा। बिल्कुल। लगता है कि ओटीटी के आने से आप जैसे जो कलाकार हैं उनके लिए और क्षितिजें खुल गई हैं? बिल्कुल खुल गई हैं। एक तो अगेन जैसे कि मैंने बोला, एक
बेहतर कहानियों की एक डिमांड हो गई है। कंटेंट इज़ किंग जो आजकल कह रहे हैं, बिकॉज पहले सिर्फ अगेन ढिशुम ढिशुम करके या फिर वो भी उन भी फिल्मों में बहुत मज़ा आता था, बहुत सिंपल फिल्में थी, बट अब ना एक स्वाद आ गया है लोगों में अच्छी कहानियों का, कहानियाँ जो लोगों को कुछ बताएं, जो कुछ सिखाएं या फिर कुछ बदलाव लाएं। तो अब ऐसी कहानी आप जब देखते हैं, आप जब उनसे कनेक्ट करते हैं, आप अपने आप को उनमें देखते हैं, तो एक थ्रिल ही नहीं, एक नशा, थोड़ा मतलब नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, पर एक सॉर्ट ऑफ नशा ही होता है कि आपको और ऐसी कहानियाँ देखने का मन करता है जिसमें अच्छी कहानियाँ हो, अच्छे किरदार हो, अच्छे परफॉर्मेंस हो। आजकल अच्छे परफॉर्मेंस नहीं होते तो क्रिटिसिज्म बहुत जल्दी कर देते हैं लोग कि अरे इससे बेहतर वो कर देता, उससे बेहतर वो कर देता। लोगों के पास 1000 ऑप्शन है, 1000 ओपिनियन है, जो फेयर है। अब हम काम बनाते भी हैं ऑडियंस के लिए, एट द एंड ऑफ द डे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। तो हाँ, जिसके वजह से बेहतर काम हुआ है और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं ज़्यादा मेहनत करने को। अब मुझे खुशी इस बात की है कि ऐसे किरदार निभा पा रहा हूँ जिनमें मेहनत करनी पड़ रही है, और वो मेहनत करने में खुशी मिलती है क्योंकि कला से उतना प्रेम है, और इसी प्रेम के वजह से हम यहाँ पे आए थे। कोई बहुत नाम पैसा कमाने तो आए नहीं थे। तो आखिरी सवाल, अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? अभी तो यहीं देख रहा हूँ, और स्टेप बाय स्टेप लेना चाहूँगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत आगे प्लान करना, तो कोई आइडल तो नहीं है मेरा, पर मैं बहुत लोगों को मानता हूँ कि उनके मतलब, अब शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं, बट अगेन वो एक ऐसी चीज़ है नहीं जिस पे सिर्फ मेरा हक है, वो पूरे देश का ही हक है, वो सबके मनपसंद है। पर मैं यही चाहूँगा कि जो काम मैं कर रहा हूँ अच्छा काम करता रहूँ और अच्छे अच्छे लोगों से मिलूँ, ऐसे सुंदर शहरों में लोगों से मिल पाऊँ। बहुत आगे तो प्लान नहीं किया है और कभी करूँगा नहीं, एक स्टेप बाय स्टेप लेने का मतलब ऐसे एक इच्छा है। वडोदरा आए, कुछ सर्च करके आए हैं, कहीं जाना है, कुछ खाना है? तो आज जब हम एयरपोर्ट से आ रहे थे तो एक जगह बताया यहाँ पे रानी मंदिर या कुछ तो ऐसा बताया जहाँ पे पूरी रात रात्रि बाजार। हाँ, तो मैं सोच रहा था सुबह की फ्लाइट है और शाम को प्रोग्राम है, तो शायद रात को वहाँ पहुँच जाएं कुछ खाने के लिए, कुछ देखने के लिए। कुछ चेवड़ा के बारे में बताया था। बहुत सारी चीज़ें फेमस है, सेव उसड़ बहुत फेमस होता है यहाँ का, सेव उसड़, यहाँ का चिवड़ा बहुत फेमस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ज़रूर ट्राई करिए। ढोकला फाफड़ा तो अगर आप आए हैं यहाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स वो तो करेंगे। वडोदरा के लोगों के लिए कुछ कहना चाहें तो किस तरह प्रेम करें आपको? बहुत सुंदर शहर है आपका, आके बहुत खुशी हुई। अब दिल्ली के ठंड में हम काँप रहे थे, यहाँ पे आके एक नॉर्मल टेम्परेचर में थोड़ी शांति मिली कि शर्ट पहन पाए, ऐसे नहीं कि 4 लेयर पहना हुआ है हमने। और बहुत एक्साइटेड हैं कि आपका ये रात्रि बाज़ार एक्सप्लोर करें हम। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड आपने जैसे स्वागत किया हमारा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बोधिसत्व शर्मा एक उभरते हुए कलाकार जो बहुत आगे जा सकते हैं क्योंकि उनमें कला के प्रति जज्बा है, थिएटर कर आगे आए हैं और आजकल जिस तरह प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनके जैसे उभरते हुए कलाकार बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र भवानी ने आदिवासी नेता छोटू वसावा और उनके पुत्र महेश वसावा पर आदिवासियों के धर्मांतरण के आरोप लगाते हुए टिप्पणी की थी, जिसके चलते छोटू वसावा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। धर्मेंद्र भवानी होय के गमे ते होय, पण अमे इंसान छीए, एटले आवा जे जानवरो होय ए जानवरो आवी रीतना इंसानोने कही शके के जानवर छे एवुं। एटले मारा मनथी ए लोको जानवर छे, अमे इंसान छीए, आ देशना मूळ मालिक छीए। ए लोको जे मंदिरोનું ઉદ્ઘાટન કરે છે એ તો ભગવાનો તો પોતાની રીતના જીવી લેશે। એ હનુમાન દાદાનું મંદિર હોય એનો અમે વિરોધ નથી કરતા, એ પછી એનું ઉદ્ઘાટન કરવું જોઈએ। અત્યારે તો જરૂરિયાત છે યુનિવર્સિટી બનાવવાની, એને શિક્ષણ આપવાની, કેવી રીતના જીવવું જોઈએ। આ તો RSS અને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ આ દેશ પર આવીને ચડાઈ કરી છે આદિવાસીઓ પર। આ દેશ એમને ખોંચી લેવો છે, એના માલિક બની જવું છે। એટલા માટે અમારા લોકોને ગેરસમજ પેદા કરવા આવા નિવેદનો આપે છે। એને હું ઇન્સાન નથી કહેતો। આ દેશના કેવી રીતના પ્રધાનમંડળમાં આવા લોકો આવી જાય
એ મને સમજ નથી પડતી. બાકી આવા લોકો જાનવરની ભૂમિકામાં છે. માણસોને જાનવર કહેવું એ મહાન પાપ કહેવાય મારી દ્રષ્ટિએ, જો पाप ने मानता हो तो। गुजरात के वडोदरा के गोत्री पानी की टंकी के पास पानी की पाइपलाइन लीकेज होने से मुख्य मार्ग पर चारों ओर पानी ही पानी नजर आने लगा। गुजरात के वडोदरा के गोत्री में पानी की टंकी के पास पीने के पानी की पाइपलाइन लीकेज होने से मुख्य मार्ग पर चारों ओर पानी ही पानी नजर आने लगा। यह पाइप बार बार टूट जाती है। हर महीने 2 से 3 बार इसे रिपेयर करना पड़ता है। एक ही जगह पर बार बार लीकेज हो जाता है। इस पाइपलाइन को शायद अब बदलने की जरूरत है, लेकिन प्रशासन की इस ओर निगाह कब पड़ेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब तक ये पाइप ठीक नहीं होती है तब तक यूं ही इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा और पानी का भी ऐसे ही अपव्यय होता रहेगा। गुजरात के वडोदरा में बीआरजी ग्रुप संचालित गुजरात पब्लिक स्कूल छाणी द्वारा H2O जलाभ्याम नामक वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा में बीआरजी ग्रुप संचालित गुजरात पब्लिक स्कूल छानी द्वारा H2O जलाभ्याम नामक वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीबीएसई विभाग के कक्षा 1 से कक्षा 9 के छात्रों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में बच्चों द्वारा पानी और 7 नदियों का महत्व समझाया गया और उनके इतिहास के बारे में जानकारी दी गई। साथ साथ पानी बचाओ जीवन बचाओ जैसा संदेश भी दिया गया। भारत की गंगा, रीवा, सरस्वती, कावेरी, यमुना सहित की नदियों को विद्यार्थियों द्वारा नृत्य और नाटक प्रस्तुति द्वारा नमन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीआरजी ग्रुप की चेयरपर्सन लता गुप्ता, सीएमडी सरगम गुप्ता, गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा की डायरेक्टर अभिलाषा अग्रवाल, गुजरात पब्लिक स्कूल छानी और वाघोड़िया की डायरेक्टर अपेक्षा पटेल, गुजरात पब्लिक स्कूल छानी की प्रिंसिपल भूमिका वर्मा और अभिभावक उपस्थित रहे। ગુજરાત પબ્લિક સ્કૂલ છાણીના એન્યુઅલ કોન્સર્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ગુજરાત પબ્લિક સ્કૂલ છાણીએ ખૂબ જ ઓછા સમયમાં બાળકોના વિકાસના દરેક ક્ષેત્રમાં ખૂબ જ સારી પ્રગતિ કરી છે। એ ચાહે શિક્ષણ હોય, રમતગમત હોય, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ હોય, દરેક ક્ષેત્રે ગુજરાત પબ્લિક સ્કૂલ છાણીના બાળકોએ ખૂબ સારો દેખાવ કર્યો છે। સાથે સાથે આ વર્ષે જે બાળકો રમતગમતમાં પોતાની કારકિર્દી બનાવવા માંગે છે તેઓ માટે બીઆરજી સ્પોર્ટ્સ એન્ડ મેમોરિયલ કલ્ચરલ સ્કોલરશિપની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે। गुजरात के वडोदरा के अकोटा अतिथि गृह में इंडियन चिन्ह वस्त्रों के एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा के अकोटा अतिथि गृह में प्रोफेसर मधुशरण और असिस्टेंट प्रोफेसर मिताली शाह द्वारा इंडियन चिन्ह वस्त्रों के एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। एमएस यूनिवर्सिटी में फैशन डिजाइनिंग करते छात्रों को चिन्ह के बारे में समझाया और सिखाया गया। लुप्त हुई इस कपड़े और कला को फिर से जीवंत करने की यह कोशिश है। कलाकारों के एक नए समूह को इन बेहतरीन चित्रों को जारी रखने और जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। इनकी कोशिशों से शायद यह कला फिर से जीवंत हो सके और देश के लोगों तक यह कार्य पहुंच सके, यही कोशिश है। चिन्स का वर्कशॉप हमारे लिए बहुत नया था। पहले हमने कभी इसके बारे में सुना नहीं था, बट मिताली मैम के अंडर हमने ये ट्रेनिंग ली। हमें 3 स्टेजेस में वर्कशॉप करवाए और ये सबसे बड़ा वर्कशॉप था जो कि हमने 10 दिन के अंदर हमने ये पेंटिंग्स ग्रुप्स में बनाए थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि हम ये सीख पाए, कुछ नया कर पाए। तो
और हमें नेचुरल डाइज और रेजिस्ट वगैरह जो हम लोग यूजुअली आजकल यूज़ नहीं करते, जो कम होते जा रहे हैं इस फील्ड में, हमारे टेक्सटाइल के फील्ड में, वो हम यूज़ करके ये पेंटिंग्स बना पाए। हमारा एक एमएस यूनिवर्सिटी में मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, वहाँ कई रिसर्च का पार्ट है। तो ये हमने एक रिवाइवल स्टडी किया है इंडियन चिन्स, जो 16th 17th और 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, और उसके बाद ये बनना कम हो गया और बंद हो गया। तो फिर ये एक्सपोर्ट के लिए बनता था। तो अभी यहाँ तो इसके पीसेस भी नहीं हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट म्यूजियम्स में है, उसके अलावा ये इंडिया में ज़्यादा है नहीं। तो ये हमने एमएस यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप ट्रेन किया जिसका आउटकम है, और ये एग्जीबिशन हमने 3 दिन, दैट इज़ 23rd, 24th और 25th, ये वारसो अकोटा अतिथि गृह में रहेगा। वीएनएम फाउंडेशन की ओर से वडोदरा की नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य जागृति अभियान की पहल की गई है, जिसमें विभिन्न एक्टिविटीज के जरिए बच्चों को जानकारी दी जा रही है। वीएनएम फाउंडेशन की ओर से वडोदरा की नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य जागृति अभियान की पहल की गई। इस कार्यक्रम के तहत वडोदरा के गोरवा में स्थित वीर सावरकर प्राथमिक विद्यालय में प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत कक्षा 5 से कक्षा 8 तक के छात्र विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत हिंदी प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से सामाजिक सुरक्षा विषय पर चर्चा की गई। हिंदी प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, पोस्को एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। यहाँ कहानियों को प्रस्तुत करते हुए एकता और सुरक्षा का महत्व बच्चों को समझाया गया। बच्चों का सुरक्षित बचपन ही उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ और सक्षम बनाता है, जिसके चलते वीएनएम फाउंडेशन द्वारा पहल प्रोजेक्ट के तहत इन बच्चों को मानसिक तौर पर स्वस्थ और मजबूत बनाने की यह छोटी सी कोशिश है, जो समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकेगी। गुजरात के वडोदरा के डभोई में डभोई बार एसोसिएशन के चुनाव का आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता रहे प्रत्याशियों का उत्साह से स्वागत किया गया। एक ही दिन वडोदरा जिला में बार एसोसिएशन का चुनाव आयोजित किया गया था। डभोई में भी वकीलों द्वारा उत्साह के साथ मतदान किया गया। प्रमुख पद के तौर पर आरबी भट्ट और सहमंत्री के तौर पर राजेश वसावा को चुना गया था। वहीं उप प्रमुख पद के लिए सोहल व्यास और एसएन कड़िया के बीच टक्कर थी। दोनों को बराबर 32-32 वोट मिले, जिसके चलते चिट्ठी उछालकर उप प्रमुख के तौर पर एसएन कड़िया की नियुक्ति की गई। वहीं मंत्री के तौर पर नीलेश बारोट को 11 मत से विजय हासिल हुई। तमाम विजेताओं का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। डभोई बारनी एसोसिएशनની ચૂંટણી થઈ, જેમાં પ્રમુખ તરીકે હું બિનહરીફ ચૂંટાઈ આવેલો છું, ઉપપ્રમુખ તરીકે સોએબભાઈ અને મંત્રી તરીકે નિલેશભાઈ બારોટ અને સહમંત્રી તરીકે રાજુભાઈ ચૂંટાઈ આવેલા છે। અને અમે એક ટીમથી કામ કરીને ડભોઈ બાર એસોસિએશનના સભ્યોના જે કંઈ પ્રશ્નો હશે એનું નિરાકરણ લાવીશું, ચોક્કસ લાવીશું, અને એક મતથી અને એક સમથી અમે કામ કરીશું, અને વકીલોના ઉત્કર્ષ માટે અમે ખંતથી કામ કરીશું, એની બધા वकील मित्रों ने हमें खातरी आपी है। गुजरात के वडोदरा के डभोई के एपीएमसी मैदान में ब्रह्मा कुमारी की इंटरनेशनल स्पीकर शिवानी दीदी द्वारा संबंधों में मधुरता विषय पर वक्तव्य दिया गया। गुजरात के वडोदरा के डभोई के एपीएमसी मैदान में ब्रह्मा कुमारी के इंटरनेशनल स्पीकर बीके शिवानी दीदी द्वारा संबंधों में मधुरता विषय पर हृदयस्पर्शी वक्तव्य का आयोजन किया गया। अति व्यस्त जीवन में नई दिशा प्रदान करने, तन को स्वस्थ और मन को शांत, तनाव मुक्त करने और जीवन को खुशियों से भरपूर करने संबंधों में मधुरता पर सुंदर वक्तव्य दिया गया। डभोई में पहली बार आयोजित इस कार्यक्रम में शिवानी दीदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तनाव, ईर्ष्या, गुस्सा, अहंकार ये बढ़ता है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर और हमारे रिश्तों पर पड़ता है। और इसीलिए पहले हम एक घर में 10-15 लोग रह सकते थे, फिर धीरे धीरे परिवार और छोटे होते गए और छोटे होते गए, हम एक घर में 4 लोग रहने लगे। आज हम उस 4 लोगों में भी हमारे रिश्तों में गांठें आती रहती हैं और हम अलग अलग होते जा रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम रिश्तों में नहीं, मन की स्थिति को बढ़ाने की बात है।
और इसीलिए राजयोग वो विधि है, मेडिटेशन है, जो आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है, मन के संकल्पों को सुलझाता है, सहन शक्ति को, बात को ख़त्म करने की ताकत को, क्षमा करने को, ये शक्तियों को बढ़ाता है। अगर हम रोज़ 10-15 मिनट जैसे हम शरीर का व्यायाम योगा करते हैं, वैसे हम 10 मिनट यहाँ के लिए राजयोग करते हैं, तो उसका असर सीधा रिश्तों पर पड़ता है और सबसे ज़्यादा बच्चों पर पड़ता है। आजकल बच्चों के अंदर सिर्फ तनाव नहीं, लेकिन कुछ बड़े बड़े शहरों में तो डिप्रेशन भी होने लग गया है। मानसिक स्वास्थ्य देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है और सरकार भी उसके लिए अब इस बार इतना बड़ा बजट रखा है, क्योंकि वो प्रॉब्लम बढ़ रही है, इसलिए रखा गया है। तो अगर घर के बड़े अपने मन की स्थिति का ध्यान रखेंगे, घर की ऊर्जा बदल जाएगी, बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए राजयोग हर परिवार के लिए। અત્યારની આપણી જે પરિસ્થિતિઓ છે કે ઘરમાં પણ કૌટુંબિક ક્લેશ હોય, માનસિક અશાંતિ, ઉદ્વેગ, ડિપ્રેશન, આ બધામાંથી કેવી રીતે મુક્તિ મળે એની સાચી સમજ એમણે આપી। સાથે સાથે જ કેટલાક સંકલ્પ પણ લેવડાવ્યા। સૌથી મહત્વનું તો આપ પોતે નીડર છો, સાહસિક છો, એવું જાતે જ તમે સંકલ્પ નક્કી કરો તો એ લઈ શકાય છે। અને સંકલ્પથી સિદ્ધિ એ પણ એમણે અહીંયા આગળ સમજાવ્યું। गुजरात के वडोदरा में आयोजित बड़ौदा बार एसोसिएशन के चुनाव में प्रमुख पद के लिए फिर एक बार नलिन पटेल को चुन लिया गया है। गुजरात के वडोदरा में बड़ौदा बार एसोसिएशन के चुनाव आयोजित किए गए थे। बेहद दिलचस्प माने जाते इस चुनाव में प्रमुख पद की दौड़ में देर रात तक चली मतगणना की गिनती के बाद आखिरकार फिर एक बार प्रमुख पद के लिए नलिन पटेल को विजेता घोषित किया गया। नलिन पटेल ने 190 मतों से जीत हासिल की। प्रथम दौर में जारी किए गए परिणामों में जनरल सेक्रेटरी के तौर पर रितेश ठक्कर सबसे अधिक 1085 मत से विजेता बने। जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर मयंक पंड्या विजेता रहे। वहीं ट्रेजरर पद के लिए निमिषा धोत्रे को मतदाताओं ने विजयी बनाया। नलिन पटेल की जीत पर वकील मंडल में खुशी का माहौल देखा गया। वकीलों द्वारा आतिशबाजी कर वकील डीजे की ताल पर झूमते अपनी खुशी का इजहार करते नजर आए। જે જંગી બહુમતીથી વિજય અપાયો છે એ તમામ વકીલ મિત્રોના ગમે તે કામો હશે એ મારે કરવાના છે અને જુનિયર સિનિયર વકીલો માટે હું ખડે પગે હાજર રહીશ। જુનિયર વકીલોના પાયાના પ્રશ્નો હશે એમના ફ્યુચર માટે પણ કામ કરવાનું છે અને એવા તો ઘણા બધા કામો છે કે જે હું અત્યારે તમને કહીશ તો કલાક નીકળી જશે, પણ તે તમામ કામો મારે મારા કાર્યકાળ દરમિયાન કરવાના છે। यूपी के उन्नाव में बढ़ रही ठंड से लोग परेशान हो रहे हैं। प्रशासन द्वारा लोगों को ठंड से बचाने के लिए किसी भी तरह के उपाय नहीं किए जा रहे। यूपी के उन्नाव में तापमान का पारा लगातार गिरता जा रहा है और ठंड में लगातार इजाफा हो रहा है। बढ़ती ठंड से लोगों को बचाने के लिए उन्नाव में जगह जगह अलाव जलाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन नगर पालिका सदर की गेट पर ही बुजुर्ग दंपत्ति पॉलीथीन जलाकर तपते नजर आए। न बस स्टॉप पर, न रेलवे स्टेशन पर और न ही किसी जगह अलाव की व्यवस्था की गई है, जिसके चलते लोगों को ठंड में सिकुड़ने की नौबत आन पड़ी है। नगर पालिका से पिछले 10-15 दिनों से लगातार अलाव शहर के मुख्य स्थानों पर जलाए जा रहे हैं और जहां भी हमको सूचना मिलती है कि लोग इकट्ठे रहते हैं रात में और वहां ठंड अधिक है, हम उन स्थानों को भी चिन्हित करके वहां भी अलाव जलाने की संपूर्ण व्यवस्था कर रहे हैं। और शासन के द्वारा जो भी दिशा निर्देश ऊपर से हमें प्राप्त हुए, उन सभी मानकों के आधार पर जिन जगहों पर लोग रहते हैं, जैसे सरकारी अस्पताल हो गया, एसपी ऑफिस तिराया हो गया, बड़ा चौराहा हो गया, या जो भी रैन बसेरा बने हैं, उन सभी स्थानों पर, मुख्य चौराहों पर और सभी स्थानों पर अलाव की नियमित व्यवस्था है और रोज लकड़ियां वहां पहुंच रही हैं। हम लोगों ने पशुओं के लिए भी जितनी भी गौशाला है वहां भी अलाव की व्यवस्था करी है, जिससे वो बेजुबान पशु भी जाड़े से राहत पा सके। देखिए, नगर पालिका गेट पर यहाँ पर सभी चीजें और नगर पालिका गेट पे अलाव जलवाना संभव नहीं है, क्योंकि ये एक आम रास्ता है, हमारी गाड़ियां रातों दिन यहाँ से निकलती हैं। इसके स्थान पे बगल में ही आईबीपी चौराहा है जहाँ पर अलाव की व्यवस्था है। उन बुजुर्ग दंपत्ति जो यहाँ पर अलाव मोमिया जलाते हुए पाए गए हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा हुआ है तो उनको उस अलाव तक पहुँचाने की व्यवस्था भी नगर पालिका के लोग करेंगे, जहाँ से वो रैन बसेरे में रहें और अलाव और जाड़े से बचे रहें। उनके लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं कराई जाए।
VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।